हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करते हो आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर हमारा कंसर्न रहता है कि हमारे छोटे बच्चे के हाथ पैर तो ठंडे हैं लेकिन उसका सिर बहुत गर्म है। हमेशा सिर गर्म का रहता है और बॉडी ठंडी रहती है। तो हमें ये लगता है कि बच्चे को कहीं फीवर तो नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे और तो फ्रेंड्स, जानते हैं हम हमारे स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन से कि ऐसा अक्सर होता क्यों है। तो आइए वीडियो में बने रहिए। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और जिसने भी वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने वीडियो को देख के लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो जल्दी से कर लेना। रहने का कारण क्या होता है? तो बच्चों का सिर अक्सर गर्म रहता है, बट बच्चों के सिर गर्म रहने का मतलब हर समय बुखार नहीं होता है। अगर बच्चे को बुखार आया हुआ है तो सिर के साथ साथ बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी गर्मी महसूस होती है। सिर गर्म है तो बुखार है या नहीं, इसका सबसे आसान तरीका है कि आप एक सिंपल डिजिटल थर्मोमीटर लेके बच्चे के आर्मपिट में, मतलब बगल में, थर्मोमीटर को रख दे। और मैंने इसके सही टेक्निक भी बताया हुआ है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं कि कैसे हम बच्चे की टेम्परेचर चेक करते हैं। तो जैसे ही हम बच्चे की टेम्परेचर चेक करते हैं, अगर आर्मपिट में बच्चे की बुखार 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है तो उसको हम बुखार मानते हैं। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि टेम्परेचर आर्मपिट में 99 डिग्री से लेस है, तो उसको बुखार नहीं मानेंगे। अक्सर बच्चों का सिर गर्म रहता है और इसका कारण मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। दूसरी चीज़ ये होती है, अगर बच्चे को बुखार है तो बच्चे को दूसरी बुखार से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जैसे बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेबल रहता है, उसका खाना पीना कम हो जाता है, बच्चा उतना एक्टिव नहीं रहता है। तो अगर ये सारे लक्षण भी नहीं है और बच्चा नॉर्मल है, अच्छे से फीड कर रहा है, एक्टिव है, खेल रहा है, और बच्चे के सिर गर्म है, तो इसको हम बुखार नहीं मानेंगे। और ऐसी हालत में पेरेंट्स को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे कि बच्चों का सिर उनके बॉडी के दूसरे पार्ट से ज़्यादा गर्म क्यों रहता है। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स ये करते हैं कि वो जब बच्चे के सिर को छूते हैं तो उनको गर्म मिलता है और हाथ पैर ठंडे रहते हैं या हाथ पैर नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इसमें ये होता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनका जो ब्रेन है, शुरुआत में उनके ब्रेन का साइज उनके बॉडी की साइज से काफ़ी ज़्यादा रहता है। और शुरुआती स्टेज में बच्चों की ब्रेन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती है उसकी साइज। और बच्चों की जो ब्रेन है, जन्म के पहले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से उसका ब्रेन का साइज बढ़ता है। तो इसीलिए बच्चों की ब्रेन में सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों की जो ब्रेन की साइज है पहले 2 साल में बहुत तेज़ी से बढ़ती है, और पहले 5 साल तक, बच्चे का जब उम्र 5 साल हो जाती है तो ब्रेन का जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट जो हमारे एडल्ट साइज का 90% ग्रोथ हो जाता है। तो इससे ये होता है कि इस समय पे बच्चे के ब्रेन में बहुत ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होती है, ग्रोथ की वजह से भी, और ब्रेन का साइज बॉडी के साइज के कंपैरिजन में ज़्यादा होने की वजह से भी। तो इसलिए बॉडी की तुलना में जो बच्चे का सिर है वो हमेशा गर्म महसूस होता है। और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर बार बच्चे का सिर गर्म होना बुखार नहीं है। ऐसा कई बार देखा गया है कि पेरेंट्स, बच्चे का सिर गर्म हो जाता है और उसकी वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर कभी झोला छाप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, और वो बहुत सारी दवाइयाँ बच्चों को लिख देते हैं जिससे फायदे की जगह पे नुकसान होता है। तो सिर्फ अगर सिर गर्म है, टेम्परेचर अगर आपके बच्चे का बगल में आपने चेक किया है, आर्मपिट में चेक किया है थर्मोमीटर से, वो नॉर्मल है, बच्चा एक्टिव है, अच्छे से फीड कर रहा है, खेल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर सिर गर्म है, उसके साथ साथ बच्चे का टेम्परेचर आर्मपिट में थर्मोमीटर से ज़्यादा दिख रहा है, या फिर बच्चा एक्टिव नहीं है, अच्छे से फीड नहीं कर रहा है, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, तो इस सिचुएशन में ज़रूर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके चेक करा लें कि बच्चे को सही में बुखार आया है और बुखार का कारण क्या है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करें। बच्चों के बुखार को कैसे मापते हैं, डिजिटल थर्मामीटर को कैसे यूज़ करते हैं, और बुखार जो है हम कहाँ चेक करें, कैसे चेक करें, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया। एक और चीज़ मैं बताना चाहता था पेरेंट्स को, जो बुखार में अक्सर पेरेंट्स से गलती हो जाती है कि अगर बच्चे को बुखार आया है तो कई बार पेरेंट्स दवाई नहीं देते हैं। पैरासीटामोल जो बुखार की दवाई है वो नहीं देते हैं, और उसमें दो गलतियां होती है। पहली गलती तो ये होती है कि वो सोचते हैं कि जब तक बच्चे ने खाना खाया नहीं है तब तक हम पैरासीटामोल बच्चे को नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है। जो पैरासीटामोल दवाई है, जो कैल्पॉल, क्रोसिन या डोलो के नाम से आती है, वो दवाई आप बच्चे को बुखार में दे सकते हैं। अगर बच्चे ने खाना नहीं भी खाया है तो भी हम दे सकते हैं। दूसरी चीज़ जो पेरेंट्स गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि हम बुखार की दवाई नहीं देंगे, पहले डॉक्टर को दिखाएंगे कि बुखार है,
और उसके बाद दवाई देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। बुखार के लिए अगर बच्चे का टेम्परेचर 99 डिग्री से ऊपर है, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है आर्मपिट में, और आप देख रहे हो कि बच्चे को बुखार आया हुआ है, तो आप जो पैरासीटामोल की सही डोज है वो आप बच्चे को घर पे भी दे सकते हो। घर पे दे के भी आप डॉक्टर को दिखा सकते हो। क्योंकि क्या होता है, जब भी बुखार आता है तो बच्चा परेशान हो जाता है, बच्चा खाना नहीं खाता, चिड़चिड़ा हो जाता है, और कई बार बुखार अगर बहुत तेज हो जाता है तो बच्चे को झटके आने के भी चांस रहते हैं। और बुखार में पट्टी करना बहुत ज़रूरी है। जब भी बुखार 101 डिग्री के ऊपर जाता है तो बच्चे को सही तरह से बुखार में पट्टी करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई हैं बुखार के बारे में, बच्चों का कैसा ध्यान रखना है, तो उसको आप ज़रूर देखें ताकि आप